एक बार दिल्ली में बहुत बड़े मेले का आयोजन किया था। बहुत मेहनत की गई, परंतु जिस दिन इनॉग्रेशन होना था उसी दिन बहुत बारिश हो गई। सारी मेहनत उस समय सभी के मुंह पड़े हुए थे, सभी चिंता में थे। सिर्फ एक ही व्यक्ति थी कि जिसका मन उस समय स्वस्थ था, और वह थी हमारी हृदय मोहिनी दादी जी, कि जो न केवल शांत थी परंतु सभी को उन्होंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, ड्रामा में जैसे था वैसे हुआ, आप सभी ने तो अपना भाग्य बना लिया। और उसका प्रभाव इतना अच्छा हुआ जो लोग हमारे सहयोगी थे उन पर, कि जैसे ही बारिश पूरी हुई लोगों ने रात दिन मेहनत कर करके मेले को फिर से ठीक कर दिया, और उससे बहुत सेवा हुई। दादी जी के शब्दों में भी शक्ति है, तो जब आप दादी जी को सुनेंगे तो उसी भाव से सुनना, ताकि आप में भी शक्ति आ जाए। जल में निर्मलता, चंदन में शीतलता देखी है, सागर में गंभीरता तो पर्वत में अटलता देखी है। हर एक में कोई ना कोई खासियत होती है दादी जी, परंतु यह सभी विशेषताएं हमने आप में देखी है दादी, हमने आप में देखी है। ओम शांति। हमें आप सभी को देख करके अपने प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की याद आ रही है कि उन्होंने हमें भी आप जैसे विश्व के सेवादारी बनाए। आप हॉस्पिटल में सेवा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हमें छोटेपन से, क्योंकि मैं 9 वर्ष की आयु में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आई हूँ, तो पिताश्री ब्रह्मा ने हमें यही शिक्षा दी। तो आप एक एक बच्चे को विश्व सेवादारी बनना, और सेवा में विशेष ब्रह्मा बाबा ने हमें 3 बातें बार बार स्मृति में दिलाई। सेवा की सफलता के लिए एक तो बाबा ने सुनाया कि हिम्मत कभी नहीं हारना, क्यों कई बातें जीवन में आती है जिसमें दूसरे को देख करके भी आपको, तो पेशेंट को देख के भी कभी हिम्मत बढ़ती होंगी, कभी कम होती होंगी। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हमें यही पाठ पढ़ाया, एक हिम्मत नहीं छोड़ना, करना ही है। जो भी कार्य हाथ में लिया है, दृढ़ संकल्प रखो कि मुझे सफल करना ही है। गे नहीं करना, बाबा ने कहा। सोचते सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, गे नहीं करना, करना ही है। इसको कहा जाता है दृढ़ता। तो हिम्मत कभी नहीं हारना। और दूसरा बाबा ने कहा, अपने सूरत में कभी भी उदासी की शक्ल नहीं रखना, मुस्कुराते रहना, क्योंकि आपके मुस्कुराहट से अगर कोई दुखी मानो आता है हमारे सामने,
एक सेकंड के लिए मैं मुस्कुरा के उससे मिलूंगी तो एक सेकंड के लिए भी वो अपना दुख भूल करके मुस्कुराने लगेंगे। तो एक सेकंड की मुस्कुराहट की सेवा जो आपने की वो कभी नहीं भूलना। कैसा भी कोई हो, क्रोधी हो, कैसा भी हो, लेकिन आपको अपनी मुस्कुराहट नहीं छोड़नी। और तीसरी बात बाबा ने सुनाई, तो सदा कोई भी आवे, एक तो मुस्कुराते मिलना, कैसे हो, बहुत अच्छे हो, चाहे क्रोधी भी हो तो भी उसके लिए भावना यही रखो कि इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। और तीसरी बात बाबा ने हमें सुनाई, उमंग उत्साह अपना कभी नहीं गंवाना, क्योंकि उमंग उत्साह जहां होता है वहां कार्य जरूर सफल होता है। उमंग उत्साह हमारे में होगा। हमको याद है हमने ऑपरेशन कराया था आनंद में, तो वहाँ एक फॉरेन की मशीनरी की हॉस्पिटल थी। वहाँ एक डॉक्टर था, डॉक्टर कुक नाम था उसका। तो हमने देखा उसकी विशेषता ये थी कि जब भी पेशेंट के हाल में आते थे मिलने के लिए, देखने के लिए, तो डांस करते आता था। जैसे फॉरेन वाले होते हैं ना, पबों पर डांस करते हैं, मुस्कुराते हैं, ऐसे आता था। और जहां भी पेशेंट को देखने जाता था तो ऐसे खुशी खुशी से नाचते नाचते आता था। तो हमने अनुभव किया कि थोड़ा टाइम जब भी वो राउंड लगाता था ना हाल में, सारे पेशेंट्स की वो जो स्थिति है ना वो बदल जाती थी। दुखों को, बीमारी का कष्ट भूल जाता था और वो मुस्कुराने लगते थे। तो हमने देखा, और दूसरे भी डॉक्टर थे लेकिन वो ऐसे नहीं आते थे। तो उसके होते पेशेंट की व्यू क्या होती थी, और जब वो डॉक्टर कुक आता था उस समय पेशेंट की हालत क्या होती थी, दोनों ही फर्क हम देखते रहते थे। तो बाबा ने भी हमें ये कहा कि कभी भी आप अपना उमंग उत्साह कभी नहीं कम करना, मुस्कुराते रहना और मुस्कुराना सिखाना। खुशी कभी नहीं, खुशी होगी तो मुस्कुराना जरूर निकलेगा। और खुशी हमारी क्या, देखो जाती कैसे है खुशी। छोटी सी बात आती बात बाहर से है, हमारी नहीं होती है, लेकिन बाहर से छोटी सी बात आती है और खुशी हमारी ले जाती है। क्यों? खुशी तो हमारी चीज है ना। हमारी चीज कोई आवे और ले जावे, बात पूरी हो जाती है, बात कभी ठहरती नहीं है। लेकिन हम उस बात को पकड़ के, जैसे मिसाल देते हैं ना, सांप तो चला गया लेकिन लकीर को पीटने लग जाते, उससे मिलता क्या है? बाहों का दर्द, और तो कुछ नहीं मिलता। तो हमेशा ये समझे कि बात आई और चली गई, मैं उसको क्यों पकड़ के बैठती। और खुद मन में उस बात को हमने देखा है, जो भी कोई बात हो जाती है ना, मानो किस व्यक्ति से हमारी बात हो गई और मुझे जोश भी आ गया, थोड़ा दुख भी हो गया, सब कुछ हो गया, 15 दिन के बाद भी वो व्यक्ति हमारे सामने आएगा, हमको उसी बात की याद आती, ये वही है ना, ऐसा था ना, ऐसा किया था ना। और उससे होता क्या है? खुद भी दुखी और दूसरे के वाइब्रेशन भी दुख का ही होगा। इसीलिए हमको बाबा ने ये पाठ पढ़ाया कि कभी भी अपनी खुशी नहीं गंवाना है। बात चली गई,
और हम अपने मन से भी बात को समाप्त कर दें और उस आत्मा के प्रति और ही शुभ भावना रखें कि इसका भी कल्याण हो। लेकिन ये सब शिक्षाएं हमको मेडिटेशन के शक्ति द्वारा मिल सकती है। आज तो आत्मा में कुछ भी नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे विदेश में देश में, तो हम हाथ उठवाते हैं कि सारी इतनी बड़ी सभा है, इसमें से कोई ऐसा है जिसको क्रोध का अनुभव ही नहीं हो, चाहे देखा हो चाहे किया हो, छोटेपन में चाहे बड़ेपन में। लेकिन क्रोध क्या चीज होती है उसकी अविद्या हो, ऐसा कोई है? वो हाथ उठाओ, उसको प्राइज देंगे। है कोई? कोई नहीं मिलता। हमने कितने फॉरेन के देश देश में हाथ उठाया, कोई नहीं मिलता है। और क्रोध होता क्या है? जीभ से क्रोध होता है। और जीभ कितनी छोटी है? 2.5 इंच की जीभ है। और आप कितने हो? 5 फुट के, 6 फुट के। लेकिन 5-6 फुट के मनुष्य 2.5 इंच के जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि आज आत्मा बिल्कुल निर्बल हो चुकी है। हमने देखा जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उनका हम हर सप्ताह रिकॉर्ड पोता मेल पूछते हैं, क्या रहा आपका? क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, क्यों आया, कारण क्या था और उस कारण का निवारण क्या है? तो हमने देखा कि जिसको क्रोध मानो आज आया तो वो कहता है, बहन जी आज आया ना, अभी मैं फिर कभी नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छा है, हिम्मत तो रखी, नहीं करूँगा। लेकिन फिर दोबारा क्रोध उसको आ जाता है। तो आजकल जवाब देने में तो सभी चतुर होते हैं ना, तो क्या कहते हैं, बहन जी क्रोध करना नहीं चाहता था, लेकिन पहले जो मेरे को क्रोध आया ना वो बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन अभी जो बात आई ना वो बहुत बड़ी थी, इसीलिए फिर से मुझे क्रोध आ गया। तो देखो बात कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आत्मा तो उससे बड़ी है। और आत्मा का पिता परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, उसके आगे बात क्या बड़ी है। लेकिन आज आत्मा बिल्कुल निर्बल हो चुकी है। प्रॉमिस करती है, वायदे करती है, लेकिन वायदे निभाते नहीं है। करने में सभी होशियार है। अगर अभी मैं हाथ कहेंगी उठाओ, कभी क्रोध नहीं करना, सभी हाथ उठाएंगे, लेकिन करेंगे? फिर कहेंगे बहन जी क्या करें, हो गया ना। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने हमें एक पाठ पढ़ाया, और कुछ भी नहीं करो आप। और आपके लिए तो बहुत आवश्यक है, कोई भी आवे एक तो उसको मुस्कुरा के मिलो, खुश होकर के मिलो, चाहे कैसा भी हो, खुशी खुशी से उसका स्वागत करो। और दूसरी बात, उसको और कुछ आप नहीं खिलाओ, कोई वो नहीं करो खातरी, लेकिन दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। दिल खुश मिठाई का मतलब है उसकी दिल खुश जरूर करो। अगर मुस्कुरा के मिलेंगे, खुशी खुशी से मिलेंगे, तो यही दिल खुश मिठाई खिलाना है। क्योंकि और मिठाई में तो आप कहेंगे हमारे को तो फुर्सत ही नहीं होती है, नींद ही नहीं करने का टाइम मिलता है, मिठाई कैसे बनाएंगे, खर्चा भी है, टाइम भी चाहिए। लेकिन दिल खुश मिठाई खिलाने में आपको न खर्चा है न टाइम की बात है, मिलना तो है ही आपको। दिल खुश मिठाई खिलाओ या और कुछ खिलाओ। तो इसीलिए जो ब्रह्मा बाबा, और हमको खुशी है कि ब्रह्मा बाबा ने आप सबको बहुत याद किया था, चाहे वो अभी अव्यक्त रूप में है,
लेकिन आप सबको याद किया था। और आज मैं देख रही हूँ ब्रह्मा बाबा का जो संकल्प था वो आज पूरा आप सभी ने किया है। क्यों? यहाँ मैं देख रही हूँ मेजॉरिटी बहनें हैं, भाई तो हमारे साथी है, भाइयों के बिना गति नहीं है। ब्रह्मा बाबा चतुर्भुज रूप को मानते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं, भाई बहन दोनों है, इसीलिए भाइयों के बिना भी गति नहीं होती है, भाई भी हमारे साथी है, लेकिन मेजॉरिटी बहनें हैं। तो हमने देखा कि बाबा जब हम 80 थे, जब छोटे छोटे बच्चों के रूप में थे ना, जब स्थापना हुई बोर्डिंग के रीति से बाबा ने हम लोगों को बुलाया था, तो 80 थे। और बाबा हमेशा कहता था बच्चा वो दिन आएगा जो शक्ति सेना आपके सामने आएंगी। तो आप शक्ति सेना आज बाबा के घर में आ गई है और शक्ति बन कर के सभी विश्व के आत्माओं को तन का दुख तो मिटाएंगे, लेकिन मन ठीक कर देंगे तो तन का दुख ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बीमारियों का बीज है मन का रोग, तो वो मन का रोग भी हम मिटाएंगे, तन का रोग भी मिटाएंगे, सारे विश्व में सुख शांति आनंद प्रेम का वायुमंडल बनाएंगे। इसके लिए आप सब भी हमारे साथी इतने पहुंच गए हैं, तो अवश्य हम ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की जो हम सभी बच्चों के लिए आश है कि इस धरती पर स्वर्ग लाना ही है। हमारे बापू गांधी जी का भी यही संकल्प था, राम राज्य हो। तो हम सब मिल कर के सबके जो हमारे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा महात्मा गांधी जी और जो भी महान होके गए हैं, उनके कार्य जो अधूरा रहा हुआ है उसको पूरा करेंगे ना। आप सब साथी बनेंगे ना, तो सब साथी बनना और दुनिया को दिखाएंगे हम कि शक्ति सेना क्या कर सकती है, पांडव क्या कर सकते हैं। 5 पांडव थे, अक्यूनी को जीत लिया। हम भी 80 थे ना, तो हमारे संबंधी वगैरह कहते थे तुम लोग 80 जने कहते हो विश्व कल्याण करेंगे, अभी छोटे छोटे बच्चे हो और कहते हो विश्व कल्याण करेंगे। हंसते थे। हम उन्हों को कहते थे जब 5 पांडवों ने विजय प्राप्त की, हम तो 80 है, 5 पांडवों का तो पक्का है ना विजयी बने, तो हम तो और ही ज्यादा है, तो हम क्यों नहीं बनेंगे। और आज हमने देखा आप भी हमारे इतने सब साथी सेवादारी बनेंगे, बन गए और बनते रहेंगे। ओम शांति। आप सभी की ओर से मैं दादी जी को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब सदैव हंसते रहेंगे और उमंग उत्साह में रहेंगे ना। हाँ जी।